भटक गए। कौन? जावेद अख्तर भटका, उसको अकल दी, सोचने की ताकत दी। किसने? किसने दी? उसके दादा ने। ठीक है, कहते हैं जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो रास्ता ही भटक जाता है, फिर मुर्तद हो जाता है, एथीस्ट हो जाता है। खुदा को दावत मत दो, लेकिन नहीं माने वो लोग। उन्होंने कहा कि नहीं मान सकता, तुम लूत अपनी जगह पर रहो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि मान जाओ, तुम लोग ये गलती मत करो, ये गुनाह से बाज आ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं। एक रोज अल्लाह का अज़ाब आया, जिब्राइल अमीन आए और आकर के हजरत जिब्राइल अमीन पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ पूरी बस्ती को उठाकर आसमान में ले जाकर पटक दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया। कुरान में चर्चा है, फजअलना अलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। अलग तरीके हैं। और वलज़ालीन से मुराद यहाँ पर पर्टिकुलर ईसाई है, क्रिश्चियन जिनको बोलते हैं, क्योंकि वो भी भटके हुए हैं। वो इसलिए भटके हुए हैं कि वह हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। The impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् परजानाम चोपकारक। राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यान्नाति यज्ञैः स्मृतः। जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव। सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। सदर जलसा गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज का ये जलसा एक मदरसे की दावत पर, मदरसे की तामीर और तरक्की की निस्बत पर मुनाकिद किया जा रहा है। और हम मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी शरीयत को आगे बढ़ाने का, जानने का सिर्फ एक रास्ता मदरसा रह गया है। अगर मदारिस बंद कर दिए जाएं तो उलमा पैदा नहीं हो सकते, और अगर उलमा नहीं हुए तो कुरान और शरीयत को बड़ी आसानी के साथ हम अपने दीन और शरीयत से दूर हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जो गांव बस्ती में छोटे छोटे इदारे हैं, मदरसे हैं, मकतब की शक्ल में है, भले ही बिल्डिंग बड़ी ना हो, मगर वहाँ पर 5-10 बच्चा अगर बैठकर कुरान की तालीम हासिल कर रहा है
तो अल्लाह की नज़र में उसका बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। दुनिया में किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में मजहबी तालीम को हासिल करना फर्ज करार नहीं दिया गया। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो, सनातनी हो, मगर इस्लाम एक ऐसा मजहब और धर्म है जिसमें ये कहा गया है कि शरीयत का इतना इल्म हासिल करना कि जिससे हराम और हलाल की तमीज़ आप कर सकें, वो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए वाजिब है, आपके लिए फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी की हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। मुसलमानों पर हराम और हलाल की तमीज़ कर सके इतना इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इल्म से इंसान महान बनता है, गुरु ज्ञानी होता है। ये बात तो कही गई। मैंने अभी एक मंत्र पढ़ा है हिंदू समाज के धर्म ग्रंथ का, गीता का। उसमें कहा गया है कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इसमें यह बात तो कही गई है कि इंसान अगर महान बनना चाहे, आदमी अगर बड़ा बनना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो ज्ञान प्राप्त करे, तालीम हासिल करे। ये तो कहा गया है, मगर इस पर फोर्स और इस पर जोर जो दिया गया वो मजहब इस्लाम में दिया गया है। तालीम की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 650 साल 571 साल बाद, 550 साल बाद आसमान से जमीन का रिश्ता एक मर्तबा फिर से पैदा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल के बाद हजरत जिब्राइल अमीन फिर आसमान से जमीन पर तशरीफ लाते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर। कुरान करीम की सूरह इक़रा, सूरह अलक की 5 आयतें लेकर अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कहते या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह कह सकता था, लेकिन चूंकि बड़ी ज्यादा शिद्दत और तशद्दुद और जहालत थी अरब में, जमाने जाहिलियत में इतनी बड़ी जहालत थी कि आदमी के घर में अगर बेटी का जन्म होता तो उसको नापाक समझते, उसको समझते कि ये शैतान की आत्मा इसके अंदर है, इसीलिए इस बेटी को जमीन में दफन कर दो, नहीं तो ये बेइज्जती का सबब बनेगा। नहूसत समझते थे, जिहालत है। 1 साल 2 साल 3 साल की बड़ी बड़ी बच्चियों को जंगल में ले जाकर उनको जिंदा दफन करते थे, जिंदा गाड़ देते थे। कुरान में अल्लाह कहता वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत।
कल क़यामत में इन बेटियों से पूछा जाएगा कि भाई ऐसी कौन सी गलती थी जिनकी वजह से तुम्हें कत्ल किया गया धरती के ऊपर। जिहालत का अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी अगर कुछ लोग बेटी के जन्म पैदाइश पर अगर ये समझते हैं कि अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गया, हमारे घर में बेटी का जन्म हो गया है, जहेज का कहाँ से अरेंजमेंट होगा, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटा होता तो अच्छा होता, गलत अगर ऐसा सोचता है। औलाद को रिज्क की तंगी की वजह से उनके शादी के बंदोबस्त और अखराजात को समझकर कत्ल नहीं करना चाहिए। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इम्लाक़, अल्लाह का कुरान मना करता। ये पैगाम सिर्फ नबी के जमाने के लिए नहीं था, सहाबा किराम के लिए नहीं था। टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक के लिए ये फैसला, ये कुरान का हुक्म है। अगर आज भी कोई किसी अपनी बेटी के जन्म पर किसी का मुंह बनता है, अगर कोई कबीदा खातिर होता है, अगर किसी का दिल रोता है, तो उसके लिए भी है कि रोने की जरूरत नहीं है। इस जमीन पर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अपने मुकद्दर का लेकर आता है रब्बे जुल जलाल, उसके जन्म के साथ, उसके पैदाइश के साथ आसमान से जमीन पर उसके हिस्से का रिज्क भी उतारते हैं। इस तरह की जिहालत थी उस वक्त में। तो उस वक्त की जिहालत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट ऑर्डर ये नहीं दिया कि मैं अल्लाह, आई एम सर्वशक्तिमान, मैं देव हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी भक्ति करो। अल्लाह चाहता तो बोल सकता था, मैसेज दे सकता था, लेकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन साजी की, जहन को बनाया और पढ़ने का ऑर्डर दिया। क्या कहा? इक़रा। सबसे पहला वर्ड फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ अल्लाह सेंड डाउन, has been sent down to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह sallallahu alaihi wasallam को पहला जुमला, पहला लफ्ज, पहली आयतें इक़रा बिस्मि, पढ़िए अल्लाह के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिक, जो तुम्हारा रब है। तारुफ कराया, देख, पढ़ो अपने रब के नाम से जो तुम्हारा रब है, तुम्हारा पालनहार है। अपने उस रब के नाम से पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसने तुमको पैदा किया। तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह को पहचानने का तरीका, अल्लाह की शरीयत को जानने का तरीका, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को जानने का जरिया हमारे ये मदरसे हैं। और इन मदरसों में जो उलमा कुरान की तालीम देते हैं, अहादीस की तालीम देते हैं, वो इस जमीन के ऊपर सबसे मुक़द्दस हस्ती, मुक़द्दस जमात है। अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर, खैरुकुम अखयरू है, इसमें तफजील है। खैरुकुम, इसमें तफजील का मतलब होता है जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अकबर अकबरू सबसे बड़ा, ऐसे अखयरू तुम में सबसे बेहतर। इसमें तफजील, जब किसी चीज की इंतहा को बताना हो तो नहव और सर्फ का एक जुमला आता है, एक लफ्ज आता है, इसमें तफजील नाम है, उसको अल्लाह तबारक व तआला पेश करता है और कहता खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, उससे बेहतर कोई नहीं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है। किसी गीता का मंत्र नहीं है, बल्कि कोई मुतनाज़े हदीस नहीं है, मजबूत और मुस्तनद हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है।
कि तुम में बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। और क्यों ना हो, अरे जो पूरी पृथ्वी का, पूरी दुनिया का, पूरी ब्रह्मांड का सबसे ऑथेंटिक रिलीजियस मजहबी किताब है, अगर कोई उस किताब को पढ़ता है, पढ़ाता है, जिस किताब की हिफाजत की जिम्मे अल्लाह ने खुद से ली है। कुरान के नुज़ूल से पहले अल्लाह ने तौरात को नाजिल फरमाया, हजरत मूसा को तौरात अता किया, लेकिन ये कहा कि मूसा तौरात मैंने तुम्हें दिया है, इस तौरात की हिफाजत खुद करना, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट इट, तुम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हो। इंजील हजरत ईसा को अता की गई, अल्लाह ने कहा कि ईसा इंजील तुम्हें दिया जा रहा है मगर इसकी हिफाजत तुम खुद करना। और ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और ये कहा कि दाऊद इस किताब की हिफाजत तुम करना, तुम खुद बादशाह हो और तुम नबी हो, तुम रसूल हो, ये किताब लो, इसकी हिफाजत करना। लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते, जब कुरान नाजिल हो रहा था, हजरत जिब्राइल अमीन लेकर आते तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते, अल्लाह के नबी तेजी करते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आयत हमसे छूट न जाए, कुरान करीम का कोई लफ्ज हमसे रह न जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। ए नबी, आप जल्दीबाजी मत कीजिए इस कुरान को पढ़ने में, अरे मेरे जिम्मे है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा ना। और आप बेफिक्र रहिए, दुनिया की सारे सहीफे हमने नाजिल फरमाए, उनकी हिफाजत की जिम्मे मैंने नहीं ली है, जिसको दिया उसी की जिम्मेदारी थी। लेकिन ए मोहम्मद घबराना मत, ये कुरान ये हमारा है, हमने इसको नाजिल किया है और सुन लो, दुनिया को बता देना कि इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जो भी इस कुरान को बदलने की कोशिश करेगा उसको बदल दिया जाएगा, जो भी इस कुरान में को टच करने की कोशिश करेगा उसके हाथ छल हो जाएंगे। और ऐसा हुआ, मुल्क शाम का बादशाह बस्सारुल असद कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ने उसकी कुर्सी बदल दी, बल्कि उसकी रहने की जगह बदल दी। मुल्क शाम के अंदर 5 फीट जमीन उसको नहीं मिले, बल्कि रशिया में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। इस कुरान को मिटाने के लिए अंग्रेज चला था, भारत के अंदर 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन अंग्रेजों को भारत की जमीन से उसका नामो निशान मिटा कर रख दिया। जब अल्लाह किसी चीज की हिफाजत करता है तो फिर उसको मिटाने के लिए अगर बड़ा से बड़ा कोई ताकत भी आए तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उसको देख लेता है। इसीलिए कहा गया कि कुरान की तालीम जहां पर होगी, कुरान का दर्स जहां पर होगा, वहां पर उस जगह की हिफाजत भी अल्लाह करता है। सोना चांदी कीमती होती, ये चीजें, चांदी भी कीमती और सोना भी कीमती। आदमी जब किसी अलमारी में रखता है तो सोने चांदी के सदक़े में बदौलत उस अलमारी की भी हिफाजत होती है। जिस संदूक में पैसे रखते हैं उस संदूक की भी हिफाजत होती है। कुरान जिस सीने में होगा अल्लाह उस सीने की भी हिफाजत करेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मेरे भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में इन मदरसों का वजूद फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। जैसे नमाज फर्ज ऐन है, अकीमुस्सलाह तो ऑफर सला 5 टाइम्स अ डे, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करना उम्मत मुस्लिमा के लिए फर्ज है, जरूरी है। ऐसे ही कुरान की तालीम के लिए, शरीयत की बका के लिए तालीमी इदारों का बाकी रखना जरूरी है। मदरसा नहीं होगा तो हाफिज साहब कहाँ से पैदा होंगे? जब हाफिज साहब नहीं होंगे, मौलाना साहब नहीं होंगे तो कुरान का दर्स कौन करेगा? कुरान पढ़कर कौन सुनाएगा? कुछ दिनों के बाद में हनुमान चालीसा को लोग सूरह फातिहा मानने लग जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा है, एक हर्फ पर 10 नेकी है। मन क़रअ हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। एक नेकी लेकिन उसका 10 गुना अज्र बढ़ जाता है, गोया 10 नेकी आप बोल सकते हैं। सूरह फातिहा। हनुमान चालीसा क्या है? जय हनुमान। सूरह फातिहा अल्लाह की तारीफ है, फिर आगे चलकर दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो दोनों जहान का पालनहार है। अर्रहमानिर रहीम, रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिकी यौमिद्दीन, द डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। मालिकी यौमिद्दीन, कयामत के दिन का, उस दिन का वो मालिक है। उस दिन अल्लाह मालिक होगा, अल्लाह ही मालिक होगा उस दिन, और किसी की नहीं चलेगी वहां, किसी की भी नहीं। मिस्टर योगी, मिस्टर मोदी, मिस्टर ट्रम्प, सब नफ्से नफ्से फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। इन नालायकों के लिए तो यही है, नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए। अगर कोई ये सोचता है कि मैं अमेरिका का, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, दुनिया का सुपर पावर, दुनिया का सबसे बड़ा महान ताकतवर व्यक्ति हूं, नहीं चलेगा। कल क़यामत में रब कहेगा हश्र के मैदान में, लिमनिल मुल्कुल यौम, बता आज किसकी हुकूमत, आज का सुप्रीम कोर्ट, आज का चीफ जस्टिस कौन, बता डोनाल्ड ट्रंप, बता इस्राइल का जालिम 2 लाख मासूम निहत्थे लोगों का खून बहाने वाला, बता आज किसके पास ताकत है, बता हुकूमत किसकी। लिमनिल मुल्कुल यौम, चारों तरफ सन्नाटा, खामोश, कोई नहीं बोलेगा। आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक ही जात अल्लाह की हुकूमत होगी। इसीलिए कहा गया मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नाबुदु, इय्याका नाबुदु। तरतीब में ऐसा भी हो सकता था नाबुदु इय्याका, इय्याका का मतलब तू तेरी ही इबादत करते हैं हम, ये तर्जमा होगा, यही तर्जमा होगा। अगर आप कहेंगे हम तेरी इबादत करते हैं तो गलत हो जाएगा। मफूल को मुकद्दम किया है, हस्र का माना देता है, ग्रामर का कायदा, अरबी का कायदा। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वो इय्याका नस्तईन और हम तुझी से मदद तलब करते हैं। दुआ है, तारीफ है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हस्र है तेरी ही, किसी और की नहीं। अभी मैं त्रिपुरा गया था, 2 रोज पहले वहां पे था, तो वहां पर बात आई थी कि शिर्क यहां पर बहुत हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र पे जाकर, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है मुसलमानों की, कब्र पर भी कोई, कुछ लोग तो अब ऐसे पैदा हो गए, अब तो चूंकि कब्र बनाकर पीरी मुरीदी ऐसा चल रहा है कि आजकल बड़े बड़े कब्र के जो क्या नाम है, मज़ारात के जो मुतवल्ली होते हैं, वो लोग प्राइवेट जेट पे सफर करते हैं, हवाई जहाज पे, हेलीकॉप्टर पे, आमदनी बहुत होती। जाहिल और नाखानदा तबके के लोग जाते हैं, 500-2000 रुपए चंदा वहां पर देते हैं, कहते हैं कि भाई सब कुछ यहीं से हो रहा है, हमारी बीमारी खत्म होगी, हमको औलाद नहीं है तो औलाद मिलेंगी। इस तरह की अंधभक्ति करते हैं, उनके मौज है जनाब, इस तरह की जिहालत है और बहुत चलना है। बहुत से जगहों पे तो ऐसा कि कोई पीर नहीं मिलता है तो गधे को मार कर दफन कर देते हैं, उसको मजार बना देते हैं और नाम रख देते क्या, गधे शाह। बहुत से जगह पर देखा, घोड़े शाह,
ये जिहालत है। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं। इय्याका नाबुदू, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे ही सामने सर झुकेगा, किसी के नाम ने सामने सर नहीं झुकेगा। अल्लाह का जो वली है उसका मकाम मर्तबा है, उसमें कोई सरोकार नहीं, कोई डाउट नहीं। अल्लाह का कुरान कहता, बल्कि जो अल्लाह का वली होता है उसका एहतराम, और अल्लाह जिसको विलायत मिल जाए, जो अल्लाह का वली बन जाए, वो अल्लाह से डरता है। वो नहीं कहता कि आओ मैं मरूंगा तो मेरे कब्र पर तुम एकदम चादर चढ़ाओ और एकदम सजदे करो। अगर कोई मुसलमान करता है तो गलत, क्या फर्क रह जाएगा एक मुसलमान में, एक हिंदू में? हिंदू मूर्ति बनाकर पूजा करता है, और आप इंसानी बॉडी, वो भी एक मूर्ति है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाई गई थी, मुजस्समा बनाया गया था अनासिर अरबा से, हवा आग पानी मट्टी से, खनखनाती हुई मट्टी से उनकी एक मूर्ति बनाई गई थी मुजस्समा। तब उसमें रूह फूकी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूकी उसमें। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों के मुकाबले में उनको बड़ा किया, वल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए से। वरना फरिश्ते कहते कि अल्लाह हम तो आपकी इबादत कर रहे हैं, सब कुछ है उनसे बेहतर मैं हूं, हम नूरी मखलूक हैं, ये मट्टी का आपने क्यों बना दिया? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। शैतान ने कहा कि हमें आग से बनाया, हमारी ज्यादा हुआ है, इसको मट्टी से बनाया। कहा कि नहीं, इसको जो चीज है, जो चीज दी गई वो तुम्हारे अंदर नहीं है, वो ये है इसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, और ज्ञान और नॉलेज जहां आ जाए उसका रुतबा बढ़ जाता है। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ईमान की वजह से दर्जात बुलंद होते हैं, लेकिन अगर इल्म आ जाए उनके अंदर, तालीम आ जाए, ज्ञान आ जाए अल्लाह के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से, तो उनका मकाम मर्तबा और मोमिन के मुकाबले में और बढ़ जाता। तो मुजस्समा बनाया था। अब अगर कोई आदमी किसी इंसान की बॉडी जब खत्म हो, मर जाए, जब रूह निकल जाए, आत्मा निकल जाए उससे, वो इंसान डेड बॉडी है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो खुद मोहताज है। उसको अगर एक नेकी की जरूरत है तो वो खुद चिल्ला रहा होगा कि हमें कोई एक नेकी दो। वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता तो दूसरों की क्या मदद करेगा? वेदों में कहा गया, अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्युति तमोग्य संभूति अमृतः। बेवकूफ वह इंसान अंधकार में है, वह इंसान जो हवा को, आग को, पानी को, मट्टी को खुदा मानता है, या इन हवा, आग, पानी, मट्टी के जरिए से किसी मुजस्समे को खुदा मानता है, वह इंसान नर्क में है, अंधकार में है। कुरान इसकी तस्दीक करता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करोगे, किसी और के सामने सजदा करोगे, किसी और से मदद तलब करोगे, किसी और के दर पर जाकर अपनी मन्नतें मानोगे, किसी और से दुआएं मांगोगे, किसी और से दरखास्त करोगे, गुजारिश करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने में तुम मुजरिम, तुम मुशरिक, भले ही तुम बड़े नमाजी हो, भले ही तुम हाजी साहब हो, भले ही आप ज़कात देते हो, भले ही आप 30 दिन के रोजे रखते हो पाबंदी के साथ में, भले ही आप तहज्जुद गुजार हो, भले ही आप हाफिज़ कुरान हो, भले ही अगर आप आलिम दीन भी हो, लेकिन अगर आपके ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी कमी है, अकीदे के अंदर अगर मामेजिश है, मिलावट है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी कुछ करता है, तो आपके सारे आमाल, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सारी चीजें, ऑल थिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सब खत्म। अकीदा अगर ढंग का नहीं है तो सब खत्म। वरना आज तो सबसे बड़ा दावेदार जन्नत का योगी जी, इसीलिए वो तो सबसे ज्यादा मूर्ति की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा गाय को सम्मान देते हैं। गाय के अंदर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता वास करते हैं गाय में। वो गाय की अम्मा जिसको हम लोग ज़बा करके खाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे अकीदे के मुताबिक योगी जी जन्नत नहीं जाएंगे। हमारे अकीदे के मुताबिक, कुरान के अकीदे के मुताबिक, जन्नत में जाने के लिए मोमिन होना जरूरी है, शर्त है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए जरूरी है अल्लाह को एक मानना, एक का आस्था जरूरी है।
अल्लाह के अहकामात को उन पर भी आस्था जरूरी है। अल्लाह के नबी को आखिरी मानना ये भी जरूरी, क़यामत को मानना ये भी जरूरी, कुरान को मानना ये भी जरूरी, फरिश्तों को मानना ये भी जरूरी है। जरूरी आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ये अकीदे होने जरूरी हैं। जन्नत नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी आदमी के अकीदे में जर्रा बराबर यहीं पर गड़बड़ी हुई है, इय्याका नाबुदु के बजाय इय्याका नाबुदु, ये अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, अगर कुछ आमेजिश आ गई कि नहीं थोड़ा थोड़ा किसी और का भी कर लिया करते हैं, तो अकीदे में गड़बड़ी है। और जब अकीदा ढंग का नहीं तो आदमी मोमिन है, मोमिन नहीं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह दूसरे गुनाह को, आप नमाज छोड़ दीजिए, कभी अल्लाह से रोइए कि अल्लाह गलती हो गई, गुनाह हो गया, हमसे तौबा करते हैं, अल्लाह कभी ये हरकत नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। या अगर आपने खुदा न खास्ता कभी नहीं भी माफी मांगी, आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा। लेकिन शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, जब तक आप तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये इतना बड़ा पाप है कि इसके अलावा आदमी जिना कर ले, आदमी रोजा छोड़ दे, आदमी ज़कात न दे, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। ये इतना बड़ा पाप। सूरह फातिहा में हम लोग डेली जो सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं, इसके अंदर यही चीज है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे देखिए क्या है दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदीना हमारी रहनुमाई फरमा, सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की, ए अल्लाह हमारी हमेशा गाइडलाइन कीजिए, हमें सीधा रास्ता बतलाते रहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता हमें चलाइए, हमें बताइए जिन पर आपकी नियामतों की बारिशें हुई है, जिन पर आपका रहमो करम है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहां तक दुआ है दोनों में। आगे देखिए, आगे भी दुआ है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर हमें मत चलाइए जिन पर आपका गुस्सा नाजिल हुआ है, यानी यहूदी मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। कौम आद, कौम समूद, कौम आद व समूद, कौम लूत, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, गुस्सा नाजिल हुआ। सबसे ज्यादा अल्लाह ने नेमतों से नवाजा, बनी इस्राइल को छोड़ दी, गुंजाइश दी, रस्सी में ढील दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम के खिलाफ वर्जी, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न मानने और उनके मखालफत करने वाले यहूदी कौम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा इस जमीन के ऊपर उन्हीं यहूदी और उन यहूदियों को किया है, और कहा कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, अरे यहूदी पढ़कर बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक अगर दूसरे लोगों के साथ और ताउन ना हो तो ये दुनिया के अंदर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक जिल्लत और रुस्वाई की मोहर उनके माथे पर लगा दी गई है। ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर, उन लोगों से बचाइए जिन पर आपका गजब और आपका गुस्सा नाजिल हुआ है। उनमें से यही लोग हैं कौम लूत। एक कौम लूत है जिन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, अपनी बीवियों को छोड़कर कौम और समाज के नौजवान बच्चे और लड़कों से अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरी किया करते थे, उनसे फिजिकल रिलेशन बनाते। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये रास्ता गलत है, मान जाओ तुम लोग, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। लेकिन नहीं माने वो लोग, उन्होंने कहा कि नहीं मान सकता,
तुम लूत अपनी जगह पर रहो, हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे, तुम रोकने वाला कौन होता है। लेकिन जब अल्लाह का कोई बंदा, आज की तारीख में कोई नबी और रसूल तो नहीं है, लेकिन नबी और रसूल के वारिसीन उलमाए किराम मौजूद है। अगर उलमा कुरान और शरीयत की कोई बात अगर कौम के सामने रखता है तो उन पर अमल करना जरूरी है। अगर कोई अमल नहीं करता है, मुखालफत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में किसी न किसी दिन गिरफ्तार होगा। वो बस्ती तबाह बर्बाद होगी, वो नस्ल तबाह बर्बाद होकर रहेगी। अल्लाह का ये ज़ाब्ता हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि मान जाओ, तुम लोग ये गलती मत करो, ये गुनाह से बाज आ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं। एक रोज अल्लाह का अज़ाब आया, जिब्राइल अमीन आए और आकर के हजरत जिब्राइल अमीन पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ आए। उन लोगों ने फिर सोचा कि आज तो बड़े नौजवान लड़के आए हैं, खूबसूरत, चलो आज जरा मौज मस्ती की जाए, आज जरा शराब शबाब का मजा लिया जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मना किया कि मत करो वरना तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। मेरे भाइयों नहीं माने, कौम के लोगों ने अल्लाह के वक्त के मौजूद नबी और रसूल की बात नहीं मानी। उन्होंने वही हरकत शुरू की, फजालना आलिहा साफिलहा। हजरत जिब्राइल अमीन थे, बात नहीं मानी गई, पूरी बस्ती को उठाकर आसमान में ले जाकर पटक दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया। कुरान में चर्चा है, फजालना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। एकदम इबरत बना दिया पूरी दुनिया के लिए। मग़ज़ूब अलैहिम, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। तो दुआ करते हम लोग सूरह फातिहा में क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और ऐसे लोगों के रास्ते पर से भी हमें बचाइए कि जो भटक गए। भटक गए कौन? जावेद अख्तर भटका, उसको अकल दी, सोचने की ताकत दी, किसने? किसने दी? उसके दादा ने, ठीक है। उसके अब्बा ने दी उसको ताकत सोचने की, जावेद अख्तर को। उसके अब्बा को ये ताकत किसने दी? जी उसके दादा ने दी। उसके दादा को किसने दी? उसके परदादा ने दी। परदादा को किसने दी? लकड़ दादा। लकड़ दादा को किसने दी? सकड़ दादा। सकड़ दादा को किसने दी? पता नहीं कौन सा दादा। देते 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 कहां जाएगा ये मैटर? मैटर जाएगा हजरत आदम के पास। हजरत आदम को किसने दी? अल्लाह ने दी। मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह हमें उन लोगों से भी बचा जो भटक गए रास्ते। कहते हैं जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो रास्ता ही भटक जाता, फिर मुर्तद हो जाता है, एथीस्ट हो जाता है, खुदा को नहीं मानता। वो कहता है कि हमारी अकल सबसे बड़ी है। अकल किसने दी? कम बखत। मियाँ बीबी मिलते हैं, मनी का कतरा जाता है, दोनों में पानी जाता है और उसी पानी से खूबसूरत बच्चा बनता है। ये कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। सब ये प्रोसेस जो 6-9 महीने का होता है पेट में, अल्लाह का होता है। वरना कौन बैठा है? अमेरिका ने कोई मशीन फिट कर रखा है पेट में, क्या वहां से एक बच्चा निकल जाता है? बहरकैफ गुमराह होने के अलग अलग तरीके हैं। और वलज़्ज़ालीन से मुराद यहाँ पर पर्टिकुलर ईसाई है, क्रिश्चियन जिनको बोलते हैं, क्योंकि वो भी भटके हुए हैं। वो इसलिए भटके हुए हैं कि वह हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, वो 3 खुदा मानते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज 3 गॉड, कहते हैं कि 3 खुदा, कहते हैं कि इन तीनों खुदा का को मिलाकर एक ही खुदा है और एक ही खुदा 3 खुदा है। इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि आप अभी रात को सोचिए, सुबह हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये झमेला क्या। बहरकैफ वो इसको मानते हैं। खैर हम लोग सूरह फातिहा में हम लोग ये चीजें पढ़ते। बताइए इतनी छोटी सी सूरत है, कितनी अच्छी अच्छी बात है। और इसी सूरत के बारे में हमारे हिंदू समाज के कुछ नफरती लोग कहते हैं कि ये सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं और ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो जिहाद की एनर्जी आती है इनमें। नमाजे में पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा। ज्यादातर हम लोग 24 घंटे में जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो तकरीबन हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते, हर रकात में पढ़ते।
और सूरह फातिहा के अंदर में अल्हम्दु अलिफ हमजा से लेकर नून तक कहीं पर भी एक भी जुमले के अंदर में कहा है कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम जंग कर रहे हैं, ए अल्लाह फला को मार दे, फला को मर्डर कर दे, फला को जहन्नम भेज दे। दुआ की गई, तारीफ की गई और भक्ति का इजहार किया गया। और ये चीज हिंदू भाई पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ओम पूर्णमिदः पूर्णात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। गायत्री मंत्र में है तारीफ, सारी प्रशंसा उस ईश्वर, उस परमात्मा के लिए जो सारे जगत का पति है, इसको बनाने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे संसार का पालनहार है और वो मुक्ति के दिन का मालिक है। मुक्ति का दिन, मुक्ति निजात का दिन। निजात का दिन कब होगा? जब आदमी को जन्नत मिल जाएगी, वही मुक्ति का दिन है। यानी यहाँ पर मुक्ति के दिन से मुराद महाप्रलय को लिया। और महाप्रलय को हम लोग कुरान की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तक़ूमुस्साअ, कयामत का दिन बोलते हैं हम लोग। इसी को संस्कृत में, हिंदी में कहा गया महाप्रलय, इसी को अंग्रेजी में कहा गया द डे ऑफ जजमेंट। द डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन। यह है पूरे सूरह फातिहा में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा को एक तरह से भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना, स्वाद को थोड़ा जात की तरफ इमाला करके पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्ना उन्ज़िलल क़ुरआन अला सबअति अहरुफिन, 7 लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुई है। हम लोग एक ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं, 7 जुबानों में। चूंकि 7 बड़े कबीले थे, उनकी 7 टर्म्स जुबानें थी, हर एक जुबान की रियायत करके कुरान नाजिल हुई। और अगर आप किसी और लैंग्वेज उस 7 में से किसी एक में पढ़ते हैं, आपको मालूम है, जानकारी है, तो आपको सवाब लिखेगा, ऐसा नहीं कि भी आपको नहीं लिखेगा। मैं जब पढ़ने के ज़माने में एक मदरसे में इमाम था, चूँकि हमने सबा पढ़ रखा है, रुमूज़ औक़ाफ़, रुमूज़ सुग़रा और कुबरा, ये सारी चीज़ें जो आदमी नॉलेज होता है पढ़ सकता है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। आप कहेंगे कि क्या हो गया, कैसे उल्टा पुल्टा डंडा सा मार दिया? नहीं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका ऐसे पढ़ते, फ़अल रब्बुका फ़अल रब्बुक, कायदा है। लाम और रा मिल जाए तो वहां पर इदगाम कर देते, कायदा होता है। जैसे मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो इख्फा होगा, इख्फा शफ़ी बोलते हैं। मालकुम बिही, नाक में आवाज जाती, तजवीद है ये, तजवीद। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फ़िन माक़ूल। ऐसे पढ़ते हैं, माक़ूल। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फ़िन माक़ूल, ऐसे भी पढ़ते हैं। तो ये कुरान है जो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इससे बेहतर किताब आज की तारीख में नहीं, आज की क्या हमेशा से नहीं, जब से ये कुरान नाजिल हुई और क़यामत तक, जन्नत में जाने तक, जन्नत में खींच कर ये किताब आपको लेके जाएगी, सिफात करेगी कल क़यामत में। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कुरान से शगफ है, लगाव है, मोहब्बत है, तो ये कुरान कल क़यामत आपको छोड़ेगी नहीं। क़यामत आपको लेकर, आपको क़यामत में निजात दिलाएगी ये किताब। इक़रा वर्तक़ी, साहिब कुरान से कहा जाएगा, हाफिज कुरान से ही नहीं। हाफिज कुरान तो है ही, साहिब कुरान, साहिब कुरान मतलब कुरान का दोस्त। अगर कोई बंदा हाफिज नहीं बन पाया, अपनी उम्र बड़ी हो गई, हाफिज नहीं बन पाया, याद नहीं होता, लेकिन कुरान से मोहब्बत है,
कुरान पढ़ता है, कुरान में जो चीजें हलाल कही गई वो उन चीजों को हलाल मानता है, और जो को हराम कहा गया उनको हराम मानता है, सब कुछ। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में हश्र के मैदान में ये कुरान भी उसका दोस्त बनेगा और कुरान बेड़ा पार कराएगा इस साहिब कुरान का, दोस्त का। हाफिज कुरान जो है वो तो बड़ा दोस्त हुआ, इसलिए कि उसके सीने में कुरान है। तो मेरे भाइयों, अगर मदरसा ना रहा तो आने वाली 20 साल में जो नस्ल आएगी इनके अंदर तड़प नहीं है, इनका तो गुरु बन जाएगा सलमान खान, शाहरुख खान। और इनके पास जो हाथों में जो किताबें होंगी वो कुरान के बजाय मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह। कुरान की मोहब्बत खत्म, सूरह फातिहा के जगह हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, जैसे विश्व हिंद परिषद और आरएसएस और बजरंग दल के लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कितनी ही दर्दनाक एक बेचारा, मेरे ख्याल से 65 या 70 75 साल की उम्र का एक बूढ़ा आदमी, दाढ़ी सफेद है, उसको पकड़कर 4 जालिम हराम खोर रावण की औलाद, हिंदू नहीं है वो, मुसलमान भी नहीं, हिंदू भी नहीं, क्योंकि जो सच्चे हिंदू होते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, और रामचंद्र जी ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया, किसी मासूम इंसान का इस जमीन के ऊपर। आ जाओ बैठ करके मुकाबला कर लो, बता दूंगा। रामायण पढ़कर रामचरितमानस पढ़ लो, तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ लो, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि रामायण, जो एक किसी जमाने में डाकू था लेकिन राम के नाम पर वो महान बना, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ लो। कहीं पर भी किसी निहत्थे को मारा गया हो, राम के नाम को बेचकर खाने वालों, राम के नाम पर राम के नाम को बर्बाद करने वालों, अगर कोई राम के नाम का नाम लेकर अगर किसी 75 साल की बूढ़े आदमी की दाढ़ी को काटता, दाढ़ी छील कर, देखा होगा आपने, काटा गया और नारे लगा रहे जय श्री राम, जय श्री राम। शर्म करो। रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि किसी मुसलमान, कोई मुसलमान मिल जाए तो उसकी दाढ़ी पकड़कर काटो और वहां पर जय श्री राम का नारा लगा। एक एक का सवाल होगा, तुम जालिमों का परमात्मा करेगा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इवतम संप्रश्नम भुवना यंतयन्या। मैदान महशर के अंदर इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है कि तुम्हें भी भले ही 7 जन्मों के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा, स्वर्ग और नरक का फैसला तो होगा। लेकिन अगर किसी मासूम निहत्थे आदमी को मारा है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, टोपी और दाढ़ी के नाम पर, वो बेचारा 75 साल का बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा जी, किसको मार देगा? लेकिन उसको मारा गया, उसके दाढ़ी काटी गई, बताइए उसकी आंखों में आंसू थे और उसके माथे के ऊपर में तिलक लगाया गया। आज तक पूरी भारत नहीं, पूरे दुनिया के अंदर 55 ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज है। इन मुस्लिम कंट्री में जहां हिंदू लोग रहते हैं, क्या किसी हिंदू को जबरन उसके सर पर, उसके चेहरे पर दाढ़ी लगाकर, टोपी रखकर कहा गया कि तुम सूरह फातिहा पढ़ो, तुम कलिमा पढ़ो? किसी को नहीं कहा गया। अरे भारत की धरती के ऊपर में एक बहुत बड़ा अपने मजहब के, अपने इस्लाम का रिसर्चर, वहदानियत का प्रचार करने वाला, तमाम मजहब के ऊपर में कंपेयर करने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक भी अगर कलिमे की दावत देता था तो उसको पहले कहता था कि तुम पहले मुतमईन हो, तुमको किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की, बल्कि हमारे अकाबिर का, हमारे उलमा का, हमारे पूर्वज का, हमारे नबी का, सहाबा किराम का ये तरीका रहा है। किसी इंसान के सर पर, गर्दन पर तलवार रखकर कलिमा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इस्लाम में इसकी परमिशन ही नहीं, कर भी नहीं सकता कोई। लेकिन उन्होंने किया। उस बूढ़े बेचारे को तिलक लगाया गया और कहा गया जय श्री राम। क्या राम इससे खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, इन मदरसों का बाकी रहना जरूरी है। ये मदरसे बाकी नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा। सूरह फातिहा में, हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा लोग पढ़ेंगे। हमारे अपने राजस्थान हम एक मरतबा गए तो 80-90 किलोमीटर दूर एक की उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उन्होंने सोचा कि कुछ कुरान करीम, कुछ हाफिज साहब को हम दावत दें
वो कुरान करीम वगैरह पढ़कर ईसाल सवाब कर देंगे। उनका एक अकीदा था, कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों को बुलाया तो हम लोग पढ़ते थे, चले गए घूमते फिरते वहां पर। वहां जब गए तो एक तरफ कुरान रखा हुआ और एक तरफ हनुमान जी रखे हुए, उनकी तस्वीर रखी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्या माजरा है, आदमी की मूछें इतनी बड़ी बड़ी, पता ही नहीं चल रहा है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। डर से हम लोग सोचे कि कहीं पकड़ कर पिटाई तो नहीं करेगा, हम लोगों को बुला के लाया। हम लोग डर डर करके जो भी हुआ वहां पर बैरकैफ ईसाल सवाब के लिए कोई अलग से महफिल मुनाकिद नहीं, जो करते हैं गलत है। आप लोग कोई भी किसी के लिए भी आप ईसाल सवाब कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए वक्त मुतय्यन करना, गिरोहबंदी करना, जमात बनाना, बाज़ाब्ता बुला करके वो सजाते हैं बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। हाँ, जो आदमी चला गया है उसको नेकी की जरूरत यकीनन है। आप उनको दुआ करें, उनके लिए उनकी मगफिरत की दुआ करें। आप ये चीज़ें कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाज़ाब्ता किसी महफिल का, मजलिस का एहतमाम करना मैं तो मुनासिब बिल्कुल नहीं समझता। खैर, बच्चे थे, हम लोग चले गए, भेज दिया हम लोगों को। गए, देखा, हमने कहा अपने उस्ताद से, हमने कहा गालिबन हम लोग उस वक्त इतनी समझदारी नहीं थी। हमने कहा कि ये क्या है यहाँ पर, ये जो एक तरफ मूर्ति है और एक तरफ कुरान रखा हुआ अलमारी में, एकदम बाज़ाब्ता कुरान को बढ़िया से गिलाफ में लपेट करके रखा हुआ। हमने कहा कि ये क्या माजरा। उन्होंने कहा क्या कि ये कुरान है और ये मोहम्मद साहब है, हनुमान जी। हमने कहा रे भाई, हमने कहा अच्छा ये मोहम्मद साहब है, ये कुरान है, क्यों रखा दोनों को आपस में? बोला इसलिए रखा है कि ये कुरान इसी मोहम्मद साहब पे उतरा ना। ये तो नॉलेज है कि कुरान मोहम्मद साहब पे उतरा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि ये हनुमान जी हैं और ये मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं है, किसी सहाबी की तस्वीर नहीं है। हम लोग जो तस्वीर खिंचाते हैं शौक से, जीनत के लिए, आजकल तो एकदम बिल्कुल सेल्फी। आज तक मैंने, मुझे यहां तक याद है, आज तक मैंने कोई अपनी सेल्फी मैंने आज तक नहीं ली, कोई फोटो हमने खिंचवाया नहीं है शौक से कि आ जाओ भैया मेरा फोटो खींच लो। लोग बहुत मजबूर कर देते हैं कि मौलाना साहब एक फोटो एक फोटो। हालांकि फोटो शौक के लिए खिंचवाना इजाजत नहीं है। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन, रवाहुल बुखारी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते कि जहां पर एक कुत्ता हो या खूबसूरती के तौर पर फोटो लगे हुए हों। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। आजकल तो जनाब घर तो दूर की बात, आपके पॉकेट में फोटो ही फोटो। हदीस थी, हमने पढ़कर बता दिया आपको। अमल करना मेरे ऊपर भी जरूरी है, आपके ऊपर भी जरूरी है। खैर, तो हमने उनसे कहा कि आपके गांव में कोई मौलाना साहब नहीं है, कोई आलिम साहब नहीं है? बोला मौलाना आलिम तो दूर की बात। बोला हजरत इस शेख मोहतरम, इस पूरी बस्ती में एक भी मस्जिद नहीं है। बोला हमारी उम्र 50 प्लस है और हमें पता है हमारे अब्बा भी अपनी जिंदगी के अंदर, वो तब से लेकर आज तक उनकी भी जिंदगी में कोई किसी आलिम साहब को, किसी मौलाना साहब को, हाफिज कारी इस गांव के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। राजस्थान जाएंगे आप, आपको मिलेगा वहां पर एकदम रेगिस्तान है, 100 किलोमीटर दूर कोई बस्ती नहीं है। अब बताइए, अब वो नस्ल, एक नस्ल तो चली गई, जाहिर सी बात है कि ये बात उनको उसके बेटे को किसने बताई होगी? उसके अब्बा ने बताई होगी कि बेटा ये कुरान है, ये हनुमान, ये मोहम्मद साहब हैं, इन पर मोहम्मद साहब पर ये कुरान नाजिल हुआ। दोनों की तस्वीर एक जगह लगा दी, कुरान एक तरफ और हनुमान चालीसा, ये हनुमान, श्री हनुमान जी की तस्वीर एक तरफ। अब वो अपने बेटे को बताएंगे? खैर, वहां जरूरत कोशिश के बाद एक छोटा सा मकतब शुरू किया हमने, मस्जिद में नहीं, मकतब शुरू किया। मतलब एक मकतब की शक्ल दे दी, मस्जिद की शक्ल दे दी, उसी में मकतब भी, बच्चे पढ़ते और नमाज भी वहां पर होती। अभी गालिबन कई हाफिज कुरान उस गांव के अंदर है। तब उनको बताया गया कि ये जो है आपने जो वज्र लिया हुआ है, ये हनुमान जी हैं, वो हनुमान जो श्री रामचंद्र जी की मदद के लिए आए थे।
और ये जो कुरान नाजिल हुआ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। कितना बड़ा काम हुआ मकतब से, मदरसे से। आज हम लोग मौलाना लोगों को समझते अरे कुछ मिलता नहीं है, टोपी दाढ़ी लगाकर उछलता है। ये इस वक्त उम्मते मुस्लिमा की पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत जमात कोई है। मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे पागल दीवाना कहिए आप, मैं आलिमों में अपने आप को खुद शुमार नहीं करता हूं, मैं एक तालिबे इल्म शुमार करता हूं। हमारे ये उलमा हैं जो मदरसे में, चाहे मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, जो कुरान पर, नूरानी कायदे पर, अहादीस पर जो मेहनत करते हैं, इससे मुकद्दस जमात खुदा की कसम कोई नहीं है इस वक्त। अगर ये नहीं, या आज भी चाहें तो अपनी जमीन बेच करके एक बढ़िया कारोबार कर लेंगे जनाब। जिनके पास पैसे कम है, कुछ ना कुछ तो है, जमीन बेचकर कारोबार कर लेंगे, दुकान में चले जाएंगे, यहाँ गेराबाड़ी चले जाएंगे, कटिहार चले जाएंगे, अपना आराम से मौज मस्ती करेंगे, ये अपनी ऐश की जिंदगी गुजारेंगे, कारोबार चलेगा, छोड़ देंगे। क्यों, क्या जरूरत पड़ी दर दर जाकर चंदा करो जी, बातें सुनो जी, कुरान की तालीम भी दो और दूसरों के ऐसी ऊंची नीची निगाहें। अरे मौलाना साहब, हमने बहुत देखा, जिसकी नहीं चलती है घर पे वो आकर इमाम साहब पर या मौलाना साहब पर धौंस दिखाता, जिसका कुछ नहीं गांव समाज में वो आकर चीखता मदरसे में, मकतब में। नहीं मेरे भाइयों, जब भी कोई आलिम दीन, जब भी आपके गांव के अंदर में कोई मदरसा या मकतब चल रहा हो तो वह आपके गांव के सबसे पवित्र जगह और सबसे मजबूत जगह है। मस्जिद तो है ही, इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। मस्जिद तो है ही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह, लेकिन इन मस्जिद में इमाम जो आता है वो कहां से पैदा होता है? मदरसों से पैदा होता है। मैं हाफिज कुरान बना मकतब की शक्ल में, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जब माँ काम काज में बिजी हो जाती तो एक मौलाना साहब, एक मास्टर साहब को रखे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो घर पे सुबह शाम पढ़ाते थे। उनसे हमने कुछ नाजरा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद फिर वहां से आगे पढ़े, फिर मदरसे में गए, मदरसे में आना जाना लगा रहता था, तो वहां पर फिर नाजरा कुरान करीम पढ़ा। उसके बाद फिर किसी मदरसे में जाकर दाखिला लिया तो हिफ्ज शुरू किया, हिफ्ज मुकम्मल किया, मदरसे में कारी कुरान बने, मदरसे में सबाकारी बने, मदरसे में अरबी अव्वल ताशसुम हफ्तुम दौरे बुखारी शरीफ तक हमने तालीम हासिल की, मदरसे में तकमील उलूम, तकमील तफसीर मुकम्मल किया मदरसे में। ये सब कंप्लीट करने के बाद 14 साल गुजारे हमने मदरसे में। मदरसा ही एक जगह है जहां पर कुरान का हाफिज पैदा होता है, मदरसा ही एक जगह है जहां पर आलिम दीन पैदा होता है, वरना कोई और दूसरी जगह नहीं उलमा पैदा होते। इसीलिए उम्मते मुस्लिमा के लोगों, अगर आप चाहते हो कि आपकी शरीयत और आपका कुरान और आपको इम्मा मिलता रहे, उलमा आपको मिलता रहे, हाफिज कुरान आपको मिलता रहे, तो बिल्कुल आंख बंद करके इन मदरसों को सपोर्ट कीजिए। इन मदरसों में पढ़ाने वाले, जो मेहनत करने वाले हमारे हुफ्फाज और उलमा है, उनकी मेहनत और उनकी जो भी प्लानिंगें होती हैं और सच में कौम का दर्द रखते हैं, उनके पीछे कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाइए। मौलाना साहब हम कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो मकतब या मदरसा चला रहे हैं चलाइए। हम कम से कम महीने के अंदर कुछ नहीं कर सकते तो 500 रुपए से आपकी मदद करूंगा। मेरे भाइयों, हमारे करीब में एक मदरसा था, कुछ लोग आपसी सियासत की वजह से उस पुराने मदरसे की ईंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक रोज बात आई, हमने यही कहा कि खुदा की कसम इस मदरसे की वो तारीख रही है कि कई हजार हुफ्फाज कराम को पैदा किया है। अगर आप लोगों ने सियासत को इस मदरसे के अंदर घुसाया, अगर आपने सियासत को मस्जिद के मिंबर का हिस्सा बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला इन मदरसों को बंद करवा देगा। इसीलिए कि जहां पर जिस चीज की, जिस नियामत की नाशुक्री होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है। हमने उसकी अहमियत समझाई, लोग मान गए, अपने झगड़े को वापस लिया और फिर वही लोग मिलकर एक कमेटी
की शक्ल में उस मदरसे को पोस पाल रहे हैं, उस मदरसे की आप यारी आप पाशी कर रहे। क्या पूरा गांव पूरी बस्ती मिलाकर एक मकतब नहीं चला सकती? अरे जहां पर कुरान की तालीम दी जाती हो, अरे जिस कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने के ऊपर सवाब है, गीता रामायण को पढ़ने पढ़ाने पर कोई सवाब नहीं है, मंदिर बनाने पर कोई सवाब नहीं है, लेकिन तब भी उन लोगों का ऐलान होता है तो करोड़ों रुपए जमा कर लिए जाते हैं। और फिर हमारा मस्जिद और मदरसा अगर कोई बनाता है, कयामत की सुबह तक अगर वो मदरसा और मस्जिद इस जमीन पर कायम होगा तो उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ इल्मिन युंतफ़उ बिही। आदमी चला गया लेकिन एक मकतब बना करके गया, मकतब में जितने बच्चे पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे उनका सवाब उसको मिलता रहेगा। आदमी चला गया लेकिन मदरसे के अंदर में एक रूम बना करके गया, बच्चे उसके छत के नीचे पढ़ते हैं, या कोई आदमी छत के ऊपर पंखा लगा दिया, बच्चा गर्मी में हवा खाते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं। आदमी चला जाएगा मरकर मगर उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अबू दाऊद की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी मरता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर अगर कोई तालीम के लिए कोई व्यवस्था करके जाता है, या अगर कोई मदरसा बना कर जाता है, या मकतब बना कर जाता है, या उसके अंदर ताउन करता है तो उसका सवाब मिलता रहेगा जब तक उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे। अल्लाह के नबी की बात है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा मजहब तो फिर यकीन और आस्था पर ही है। इसीलिए आज जरूरत है कि हमारे उलमा जहां पर भी जिस एतबार से भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे उन उलमा को सपोर्ट कीजिए खुदा के वास्ते। नहीं कीजिएगा सपोर्ट तो तैयार है कौन? पुष्कर धामी तैयार है। उत्तराखंड में 213-14 मदरसे बंद किए गए, बंद नहीं, सील, हैज बीन सील्ड। बंद तो चलो बंद कर दिया, जो आदेश आया खोल दिया, सील कर दिया गया, यानी उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप। क्यों? पता है किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि इन मदरसों में, रीजन क्या, वजह क्या बताई गई? सिर्फ इस वजह से इन मदरसों को बंद किया गया कि इन मदरसों के अंदर में कुरान की तालीम होती। तो क्या हुआ जी, मदरसा है तो मदरसे में तो कुरान की तालीम होती है ना। भारत का आर्टिकल नंबर, भारत के संविधान का दफा नंबर 30 में है क्या? right of minorities, whether based right of minorities to establish and administer educational institutions। तालीमी इदारा मुसलमान चला सकता है, और अगर उन तालीमी इदारों में अगर कुरान पढ़ाता है और कुरान अरबी जुबान में है, इसकी भी इजाजत है। All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। कमेटी के जरिए अगर कमेटी बनाकर चलाना चाहें, of their choice institution, all minorities whether based on religion or language, मजहब की तालीम देना चाहता है, कुरान की तालीम देना चाहता है, अकीदे की तालीम देना चाहता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा तो अकीदा है कि हम दुनिया में आए ही हैं किस लिए? अल्लाह की इबादत के लिए आए ना, यही मजहब है हमारा। अल्लाह ने पैदा किस लिए किया? नारा लगाने के लिए कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अभी त्रिपुरा गए थे, पता आपको, 20 गाड़ी 4 व्हीलर लेकर वो लोग आए हमारे स्वागत के लिए। 20 गाड़ियां, कम से कम 200 बाइक। हमने कहा व्हाट इज नीड टू अरेंज, क्या जरूरत है इसको करने? बोला मोहब्बत। खैर, उन लोगों का एक अलग वो है, मोहब्बत थी, लेकिन हमने उनको कहा कि इनसे ज्यादा जरूरत, जलसा था तामीर मस्जिद का, तो हमने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, बहुत सम्मान देते। जितना भी आप पूरब चले जाएंगे, आसाम चले जाएं, त्रिपुरा चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, वहां पर उलमा की इज्जत बढ़ जाती है, उलमा की इज्जत एहतराम बढ़, हुजूर हुजूर कहेंगे आप, हुजूर हुजूर बोलते हैं वहां पे, बड़ा सम्मान। मतलब वो ये समझिए कि उन लोगों में बस दिल अगर निकलने वाली कोई चीज होती तो निकाल कर वो भी रख देते कि लीजिए चाय में फ्राई करके खा लीजिए। मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं उस इलाके में, चले जाएंगे आप तो
तो हमने बात की, हमने कहा कि मोहब्बत अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन जिस मकसद पे ये जलसा हुआ है तामीर मस्जिद, तो ये मस्जिद की तामीर असल में जब ही मानी जाएगी जब आप इस मस्जिद को अपने नमाजों से आबाद कीजिएगा, तभी सच में इस मस्जिद की तामीर का असल काम पूरा होगा। तो ये चीज है। अब खामखा की आज हम लोग पड़े हुए हैं परेशानी में। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूंगा कि यकीनन हमारे आमाल बद की वजह से ये सारी परेशानियां। पता क्या रीजन देकर उन्होंने मना किया, बैन किया? 213 मदरसे हैज बीन सील्ड, बंद कर दिए गए, बंदिश लगा दी गई। कुरान की तालीम होती है, हालांकि कुरान की तालीम के ऊपर भारत का संविधान जब परमिशन देता है, उसके साथ साथ ये बात बताई गई कि इस कुरान में जो तालीम दी जाती है वो जिहाद की तालीम दी जाती है। कुरान में यकीनन जिहाद है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इस तरह के अल्फाज हैं। लेकिन इसका एक मतलब सिर्फ पैटर्न बयान करना, एक ही मजमून को बयान करना, ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता ऐसा। और उन्होंने कहा कि इन मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जाता है, इसकी तालीम दी जाती, जिहाद की तालीम दी जाती। अगर जिहाद की तालीम देना मकसद होता तो जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई उसी दिन से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाता है कि मोहम्मद, मक्का में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के चेले बात नहीं मानते तो आप तलवार उठाइए और उनसे दो दो हाथ कीजिए। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाजुओं में ताकत नहीं थी? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ताकत की कोई कमी थी? अरे रुकाना को तो चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों में उस जमीन के अंदर 60,000 लोगों के बीच में उसको पानी पिला दिया था। आप अलैहिस्सलाम के बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान को एक थप्पड़ तक मारा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, 13 साल तक आप यही कहते रहे। हजरत बिलाल हबशी को तकलीफें दी गई, नबी को खबर पहुंचती है तो आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कहो सब्र करे। बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि सब्र करो। हजरत खब्बाब बिन अरद को अंगारों पर लिटाकर भूना गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि सब्र करो। ये पैगाम देते रहे, बल्कि 13 साल तक मक्का में रहे, एक मजबूत जमात मुकम्मल हो चुकी थी। आप वहां पर दो दो हाथ कर सकते थे, आप वहां पर मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऑर्डर होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के साथ मदीना चले जाते हैं। मदीने में भी जाने के बाद आपने कोई जमात नहीं बनाई कि चलो जनाब तलवार उठाओ, तीर तफंग भाले लेकर इन कुफार का, इन मुशरिकीन का, इन यहूदियों की साजिश का जवाब दिया जाए। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआहदा किया था मदीने में यहूदी से, 1.5 साल के बाद, यानी 14.5 साल के बाद नबी को इजाजत दी गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लड़ने की इजाजत दी गई 14.5 साल के बाद में। अगर जिहाद की बात होती, अरे 23 साल तक नबी इस मैदान में रहे, दावत और तबलीग का काम करते रहे, लेकिन उनमें 14.5 साल तक आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान पर, तलवार तो दूर की बात है, आपने थप्पड़ का इस्तेमाल भी नहीं किया। पूरी जिंदगी गवाह है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि किसी इंसान का एक कतरा खून तक बहाया हो। ये नासमझी की बात है, ये बेवकूफी की बात है, इसमें मुजरिम हम लोग भी है। हम लोगों ने इस मजमून के ऊपर बयान करना छोड़ दिया। जनाब उत्तर प्रदेश में होंगे तो आप जिहाद के मजमून पर बात नहीं कर सकते, आप कुरान करीम के उन संजीदा आयतों पर बात नहीं कर सकते जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए। डरते हैं, डरो मत, हक पर हो, कुरान के उन पैगाम को, उन बातों को लोगों के सामने में दिल खोल कर पेश करो जिन मजमून का जो सही माना और मतलब। इंशाअल्लाह जिस दिन मुसलमान इस फील्ड में उतर जाएंगे तो आपके कुरान पर न कोई पाबंदी लगा सकता है। एक इमाम साहब अपने घर में अपने बच्चों को नूरानी कायदा की तालीम दे रहे थे, नूरानी कायदा की तालीम अपने बच्चों को, घर के ऊपर पुलिस को खबर लगती है, पुलिस फौरन पहुंचती है, उस घर को बंद कर दिया जाता है कि नूरानी कायदा में अरबी और अरबी का मतलब जिहाद है। ये मानसिकता बना दी गई है। इसीलिए मुसलमानों जितना ज्यादा हो सके मदारिस आबाद करो, मकातिब को आबाद करो। अपने जेब खास से जो एक बड़ी रकम हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो इन मदारिस को आबाद करने में उनको आप ताउन पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त आएगा हक परस्तों का। अभी देर है, अंधेर है,
देर है, अंधेर नहीं है। वक्त आएगा ऐसा जरूर जिस दिन आपको कुरान और हदीस से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी, आपका अमल ठीक होगा, अमल अच्छा होगा, अकीदा मजबूत होगा आपका, तो इंशाअल्लाह 1450 साल पहले जिस अल्लाह ने मदद की थी हजारों फरिश्तों को भेजकर, वही अल्लाह आज भी है, वही अल्लाह तबारक व तआला का निजाम आज भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अपने अमल को सुधारने की जरूरत आपके महबूब मुकर्रर आ चुके हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।